डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेश शर्मा। वेलकम टू जीआरटी। डियर स्टूडेंट्स, आज की सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की वीडियो में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट इत्यादि टॉपिक्स में व्हाट इज इफ स्टेटमेंट कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, और इफ एल्स स्टेटमेंट के क्या सिंटैक्स होते हैं इत्यादि टॉपिक्स को डिटेल से प्रोग्रामिंग के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट कि इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। कि द इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट इज द मोस्ट पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कि इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, और ये क्या है कि इनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. That is, if a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not. कि if statement का यूज क्या है कि वो certain statements या block of statements को क्या है कि execute करने के लिए क्या इसका यूज आता है। अगर कंडीशंस ट्रू होंगी तो एक सर्टेन स्टेटमेंट्स को क्या करता है ये, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो इसका कहने का मतलब जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या है कि कंपेरिजन के लिए हमें क्या है इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक की इफ स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होता है। इफ स्टेटमेंट तो जो सिंटैक्स होगा कि इफ देन यहाँ पे हम क्या है कि कंडीशंस लगाते हैं जो टेस्ट आपको कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो अगर कंडीशंस ट्रू होगी तो जो अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आपने लिखी हुई है वो आपकी क्या होंगी, आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर सपोज कंडीशंस आपकी क्या मिली, उसको फॉल्स मिलती है, कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है, तो फिर उसके बाद क्या है कि ये स्टेटमेंट जो आपने इफ के बाद जस्ट ये ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ उसके बाद क्या है कि कोड आफ्टर इफ जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद के स्टेटमेंट को क्या करेगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। अर्थात कंडीशन ट्रू होने पर ही ये ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आइए हम इसको एक फ्लो चार्ट डायग्राम के द्वारा हम क्या है समझते हैं। जैसे कंडीशंस अगर ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ कोड के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जैसे एग्जीक्यूट ये वाली जैसे इस तरह से, तो वो स्टेटमेंट क्या होंगी, आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशंस क्या मिलती है, उसको फॉल्स मिलती है, तो इफ कोड के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आगे वो क्या है कि जो अगर प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखनी है तो उनको क्या है आगे की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हुआ आ जाएगा। इस तरह से क्या है कि इफ क्या करेगा, वर्क करेगा। नेक्स्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। इफ का जो सिंटैक्स है इफ एल्स का, तो इसमें भी क्या है कि जैसे अगर कंडीशंस ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर लिब्रेसिस है उसमें क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशंस फॉल्स मिलती है तो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट आपने लिखी है वो स्टेटमेंट क्या होंगी, आपकी एग्जीक्यूट होगी। एल्स पार्ट तभी चेक होता है जब कंडीशंस क्या मिलेगी, आपकी फॉल्स मिलेगी। अगर कंडीशंस फॉल्स नहीं मिलती है तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट जो आपकी लिखी हुई है इफ के जस्ट नीचे वाली स्टेटमेंट, इन्हीं को एग्जीक्यूट आपका करेगा, अदरवाइज एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। इसको भी हम क्या है कि एक फ्लो चार्ट डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे कंडीशंस अगर ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, इफ कोड के अंदर जाएगा और इफ कोड के साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उन स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशंस फॉल्स मिलती है तो यहाँ पे क्या जाएगा, एल्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है एल्स पार्ट में, उस पार्ट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज एल्स पार्ट को क्या है कि चेक नहीं करेगा। तो आइए हम अब इसको क्या है कि प्रोग्राम के द्वारा हम क्या है कि इसको समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या है कि जैसे प्रोग्राम बनाएंगे कि जैसे कोई भी यूजर को नंबर डालें तो वो क्या है कि पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। पॉजिटिव नंबर को चेक करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या यूज करेंगे, हेडर फाइल का यूज करेंगे, हैश इंक्लूड और आईस्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करेंगे। फिर हमें क्या है कि जो फॉर्मेट्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसका हम क्या करेंगे इसमें यूज। देन यहाँ पे मेन फंक्शन
और मेन फंक्शंस के अंदर हम क्या है यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे पॉजिटिव नंबर चेक करना, तो एक वेरिएबल हमें वैल्यू इनपुट करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या है कि जैसे नंबर टाइप का एक पहले लिए हमने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे। फिर मैसेज करने के लिए कि जब यूजर इनपुट करे तो उसके सामने एक मैसेज आए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एंटर एन इंटीजर नंबर कि जब यूजर इनपुट करे तो वहां पे क्या मैसेज आए, एंटर एन इंटीजर नंबर। इनपुट करने के लिए फिर क्या कौन सा आएगा, रन टाइम पे इनपुट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीन। और फिर उसके बाद कंपेयर करना है, तो हमें अभी बताया कि कंपेयर करना है तो हम उसके लिए इफ स्टेटमेंट का क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर नंबर आपका क्या है ग्रेटर देन 0 है तो वो है पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट यू एंटर्ड ए पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे मैसेज क्या है कि जब यूजर जैसे आउटपुट आए तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आपका क्या है मैसेज आए कि आपने क्या है पॉजिटिव नंबर आपने डाला है। और पॉजिटिव नंबर के साथ हम चाहते हैं कि उस नंबर को भी प्रिंट करना है, तो उसके साथ हम क्या कर लिख देंगे, इसमें नंबर को हमने प्रिंट करवा दिया। इस तरह से क्या है कि जैसे जब कंडीशन मैसेज आएगा, इनपुट करेगा तो नंबर क्या है चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैसेज क्या प्रिंट करेगा, यू एंटर्ड एन पॉजिटिव इंटीजर और साथ में उसके नंबर। अब इसको क्या है कि जैसे हमें कंपाइल और रन करते हैं, यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे आ गया मैसेज एंटर इंटीजर नंबर। यहाँ पे जैसे जो भी नंबर हम डालेंगे, सपोज मैंने क्या डाला यहाँ पे 5 डाला, तो 5 डाला तो 5 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो मैसेज क्या आएगा, यू एंटर्ड ए पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आपका क्या करेगा, शो करेगा। दूसरा क्या है कि जैसे अगर एक ही स्टेटमेंट हो, इफ के साथ अगर एक स्टेटमेंट हो, तो ये जरूरी नहीं कि हम इस कर्ली ब्रेसेस का हम क्या है यूज करें, हम इसको क्या है हटा भी सकते हैं। तो अब भी क्या है कि जैसे आप इसको रन करोगे, कंपाइल और रन करोगे, तो इसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे 10 डाला और फिर एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यू एंटर्ड ए पॉजिटिव इंटीजर 10। तो इस तरह से क्या है कि हम यूज करें। अब मान लो इसमें हम इफ एल्स का स्टेटमेंट का अगर हम यूज करते हैं, दूसरा क्या है कि इसमें केवल क्या कर रहा है कि जैसे पॉजिटिव नंबर है उनको तो शो करेगा, तो नेगेटिव को क्या है कि हम चाहते हैं कि नेगेटिव का भी क्या करे वो कि शो करे। तो उसके लिए हम क्या है कि जैसे दूसरा प्रोग्राम करना चाहते हैं कि जैसे कि चेक करना चाहते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है। केवल यहाँ पर तो हमने क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव को लिखा है, तो नेगेटिव को अगर हम करना चाहते हैं कि नेगेटिव है भी प्रिंट करे, तो उसके लिए हम क्या है कि इस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा चेंजिंग हम इफ एल्स के द्वारा हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या प्रोग्रामिंग में हम चेंज करते हैं। जैसे ये प्रोग्राम क्या है कि जैसे हमने क्या है कि प्रोग्राम टू चेक वेदर एन एंटर्ड इंटीजर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि आपका जो नंबर इनपुट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि जैसे इंट नंबर हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमने क्या है कि जैसे वही यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि एक स्टेटमेंट है तो आप इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लगाओगे तो इसको हम इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें लगाना चाहें तो यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे यूज किया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि हम एल्स स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे जो मैसेज है कि एंटर्ड आपने कौन सा है नेगेटिव नंबर, मैंने यहाँ पे किया मैसेज है कि नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर सपोज हमने क्या है कि 0 पे क्या है मान रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव है, सपोज 0 पे पॉजिटिव को मान रहे हैं कि 0 डालें तो भी क्या है कि वो पॉजिटिव दिखाए, या 0 से ग्रेटर देन डालें तो भी क्या है पॉजिटिव दिखाए। तो इसके लिए हमने क्या है कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाएगा, अदरवाइज क्या दिखाएगा वो नेगेटिव दिखाएगा। इसको हम रन करते हैं, जैसे रन किया, कंपाइल और रन किया, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, एल्स यहाँ पे इसको कंपाइल किया हमने, क्या है कि रन किया तो यहाँ पे देखिए इसमें कि नंबर डाला, सपोज हमने क्या है 25। अब 25 जो है वैल्यू डाली तो 25 क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन इक्वल
0 तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, यू एंटर्ड ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जो एंटर किया तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से क्या है कि फिर दोबारा से अगर सपोज मैंने यहाँ पे इसको रन किया, फिर रन करता हूं मैं, और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूं -5, -5 डाला तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिली उसको, फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स मिलेगी, तो अब ये क्या है कि एल्स पार्ट में जाएगा। पिछले में एल्स पार्ट में नहीं गया था, सीधा इसी को क्या प्रिंट करके बाहर आ गया था। अब यहाँ पे -5 दिया तो ये कंडीशन क्या मिली उसको, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मिली तो यहाँ पे क्या जाएगा, वो एल्स पार्ट में जाएगा। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यू एंटर्ड ए नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या है कि इस प्रोग्रामिंग में हम क्या है, इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मान लो जैसे एक है तो हमें कर्ली ब्रेसेस, मैंने बताया था कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट हमारे नहीं होती है। आप इस तरह से सिंपल भी आप यूज करोगे तो भी आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 45 डाला, एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यू एंटर्ड ए पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे फिर रन किया और यहाँ पे क्या डाल रहा हूं मैं, -10 एंटर किया तो फिर यहाँ पे यू एंटर्ड ए नेगेटिव इंटीजर। तो इस प्रकार क्या है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उसमें क्या है कि हमें क्या है कि कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक देने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।